गुड मॉर्निंग बच्चों, 2020 टेक में आपका स्वागत है। बच्चों इस जान रहे को आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ओके, इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 आ गया है और इलेक्ट्रिसिटी का जो कि फिजिक्स का है मैं उसे भी कंप्लीट करा दिया हूँ। क्या करूँगा मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी 1, 2, 3, 4 पार्ट है उसे भी आप लोग देखना ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी बने। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सके। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने सीखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फाइनली अब हम लोग कहाँ पे हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो इसमें फाइनली होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या तो उसका रिडक्शन होगा। मतलब जैसे इसको हम ब्रीफली समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ऑक्सीडेशन मीन्स? होता क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस में हम उसको ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। ओके, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस में हम क्या प्लस कर रहे हैं? ऑक्सीजन को प्लस कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन वहाँ पे हुआ। ओके, वहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ओके, या तो फिर यहाँ पे एक चीज़ और बोला जा सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस से हम क्या करें? रिमूव कर रहे हैं क्या? हाइड्रोजन। तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर करेगा। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच आइदर ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दैट सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब देख लेते रिडक्शन रिएक्शन क्या है हम लोग का। तो देखिए रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा था, लेकिन रिडक्शन में क्या किया जा रहा है? हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। ओके, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, और यहाँ तो फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो फाइनली इसको हम लोग कैसे टर्म करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन इज दोज रिएक्शन इन विच आइदर हाइड्रोजन इज एडेड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और वी रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ जैसे और देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में और क्या दिया हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये तो बात सही है, जस्ट अपोजिट है किसके? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टुगेदर फॉर्म अकर टुगेदर। ओके, ये दोनों एक साथ ही होता है। ओके, ये दोनों क्या होता है? एक साथ ही होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर टेकिंग टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म और दिया हुआ है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे? द सब्सटेंस ओके विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस मतलब दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए इस कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई अब सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं CuO है। ये क्या कर रहा है? O दे रहा है किसको? H2O को। तो यहाँ पे CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे यहाँ पे भी एक चीज़ और है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। ओके, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दोनों केस में आ सकता है, या तो वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन दे रहा है, या तो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है। तो वो दोनों केस में क्या कहलाया जाएगा? वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। रेड्यूसिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। ओके, ये रेड्यूसिंग एजेंट इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अब उसमें क्या आएगा? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। जो सब्सटेंस मतलब हाइड्रोजन देगा, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देगा
हाइड्रोजन देगा सब्सटेंस, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और जो सब्सटेंस रिमूव करेगा ऑक्सीजन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दोनों केस में कहलाएगा, ओके, दोनों केस में हम लोग कह सकते हैं। तो जब कब कहेंगे, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, ओके, सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, मतलब इसको हम लोग कॉम्बाइंड फॉर्म में कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रेडॉक्स मीन्स क्या, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, ओके, उसी को मिला के रेडॉक्स बना दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ये तो एक, यहाँ पे देखिए रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसको रिएक्शन को यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, कैसे किया, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है CuO + H2, हीट Cu + H2O। यहाँ पे क्या देखिए, डेफिनेशन के अनुसार क्या है, यहाँ पे CuO क्या है कि ऑक्सीजन दिया है किसको, H2 को, यानी ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये रेड्यूस्ड हुआ है, ये क्या हो गया, रेड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ओके। यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इसको हम रेड्यूस बोलेंगे, द कॉपर हैज़ बीन रेड्यूस्ड टू Cu, ओके, कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू कॉपर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, हाइड्रोजन में क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, बट कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। लेकिन हम लोग क्या बोले थे, मतलब डेफिनेशन के अनुसार जो ऑक्सीजन देगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है किसको, हाइड्रोजन को, तो कॉपर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। एंड दोज वन हु add hydrogen, okay, add hydrogen or remove oxygen is known as reducing agent, okay। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल और है यहाँ पे, जैसे कि हाँ यहाँ देखिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, हाइड्रोजन इज reducing agent because there is a addition of ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे देखिए सारा डिस्क्राइब किया गया है, कौन क्या है, कौन क्या, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, H2, क्योंकि H2 में O जुड़ा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2, सब्सटेंस रेड्यूस्ड CuO, Cu क्या हो गया, Cu में हो गया था, CuO से Cu में बदल गया, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना, CuO बना, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा था हाइड्रोजन को, और रेड्यूसिंग एजेंट कौन बना, H2, कैसे, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये रेड्यूस्ड हो गया, ओके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ क्या कह सकते हैं हम लोग, ओके। जैसे बहुत सा एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, H2S है प्लस Cl2 है, S प्लस 2HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है, ओके। यहाँ से H2S से क्या हो गया, H2S से हमारा हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, ओके, हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ओके। और क्लोरीन में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ओके। तो कहीं ना कहीं ये उसी तरह का एग्जांपल है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ देखिए अच्छी तरीके से यहाँ समझाया हुआ है, H2S रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ओके। H2S का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, S का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, H2S हुआ। यहाँ पे भी उसी तरह Cl2 में हाइड्रोजन जाके जुट गया तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। Cl2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, H2S से हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल है, आप लोग देख लेना। द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे।
देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, यहाँ पे देख लेते क्या दिया हुआ है इस टॉपिक में। द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ओके, और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ओके, रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, जैसे यहाँ पे हाँ यहाँ पे है, यही है Cu+O2 का एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एडिशन कर रहे हैं किसका, मेटल का, ये सॉरी एडिशन कर रहे हैं किसका, नॉन मेटल का मेटल में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ओके, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ओके, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, और यहाँ पे और भी है, जैसे हाँ रिमूवल ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या था, डेफिनेशन के अनुसार क्या था, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, ओके, और रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। ओके, मतलब नॉन मेटालिक एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो उसमें रिडक्शन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या एक रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, अब इसे आगे बढ़ते हैं, और आगे कहाँ है, हाँ ये तो सारा एग्जांपल दिया हुआ है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ओके, मतलब हम हमारे डे टू डे लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन का इफेक्ट करता है, वो भी, इससे भी काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, दे आर 2 कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, कोरिजन एंड रेंसिडिटी। ओके, कोरिजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरिजन ऑफ मेटल देख लेते हैं क्या होता है। कोरिजन इज ए प्रोसेस, ओके, कोरिजन इज ए प्रोसेस, कोरिजन इज ए प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by action of air, moisture, okay, chemicals such as acid or on their surface. Okay, rusting of iron metal is most common form of corrosion. corrosion जनरली आपका मेटल पकड़ होता है, मतलब मेटल खा जाना, eaten gradually by action of air, moisture और chemicals. ओके, जैसे बरसात में कोई मेटल है उसको बाहर छोड़ देते हैं पानी में, तो ऑक्सीजन एयर से ले रहा है प्लस वाटर, ओके, मॉइस्चर उस पर रह गया पानी से, तो एयर मॉइस्चर के कारण भी क्या हो रहा है कि उसका मतलब जो मेटल का जो सरफेस है वो कोरेड होते जा रहा है, ओके, रस्ट लगते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4Fe + 3O2 + 2H2, मतलब ये वाटर ऑक्सीजन, ओके, ये मतलब ऑक्सीजन तो एयर से लिया, वाटर जो आपका ये पानी है, ओके, तो वहाँ से लिया, और ये प्लस आयरन जो आपका रखा हुआ है बरसात में, तो ये कहीं ना कहीं रिएक्शन बना के क्या बना दे रहा है, रस्ट। 2Fe2O3 डॉट, जितना भी यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे वाटर का, उतना यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ओके, एक्स लिखने का मतलब वही है। यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन भी ले रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, इसीलिए हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, कोरिजन व्हेन वीकेंस, ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, एक कोरिजन वीकेंस द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस, ओके, शिप्स एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। अब जैसे कोरिजन से क्या होता है ना कि
कोई भी मेटल है या स्टील है उसका लाइफ मतलब कम हो जाता है, वो ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। जाहिर सी बात है, जब उसका परत धीरे धीरे हटेगा ऊपर से तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा ही। तो उससे क्या हो गया कि जो भी आयरन या स्टील है कोरेजन से क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन मतलब लाइफ जो है शॉर्ट लाइफ होने लगता है, ओके, कम होने लगता है उसका। अब देखते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी जनरली आपका फूड से रिलेटेड है, ओके। रेंसिडिटी क्या है, फूड से रिलेटेड है। तो रेंसिडिटी देख लेते हैं क्या होता है। रेंसिडिटी देख लेते हैं क्या होता है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड, ओके, बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब एक तरह से बोलिए तो गर्मी के दिन में आपका खाना खराब हो जाता है, क्यों, रेंसिडिटी, ओके, उसमें मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल, ओके, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके साथ। तो उससे क्या होता है कि खाना का जो स्वाद है, फूड का जो भी स्वाद है, स्मेल काफ़ी गंदा टाइप का आने लगता है। तो एक तरह से बोला जाए तो फूड, ये रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस, ओके, process in which the condition produced by aerial oxidation of fats and oils marked by unpleasant smell and taste is called rancidity, okay. The development of rancidity of food can be prevented by slow down the following ways। तो कैसे हम लोग रेंसिडिटी को बचा सकते, मतलब रोक सकते हैं रेंसिडिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ओके। एंटीऑक्सीडेंट हम लोग उसमें दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स, ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स। When antioxidants are added to food, then the fat and oils present in them do not oxidize easily and hence not turn rancid, okay. The food remain good to eat for a much longer time. The two common oxidants used in food to prevent the development of rancidity are BHA, means क्या, butylated hydroxyenzole, and BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो ये है प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जो कि BHA एंड BHT है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट्स ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, ओके। अभी जो भी पैकेट बन के आते हैं उसमें नाइट्रोजन का गैस रहता है, ताकि वे जो पैकेट में से चिप्स वगैरह हो गया, ओके, तो उस सब में मतलब नाइट्रोजन का गैस दिया जाता है ताकि उसमें जो फूड है, मतलब फूड वगैरह है जो भी है, चिप्स वगैरह, वो मतलब आपका ख़राब नहीं हो, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक ही सलाह रहेगा सभी को, जब भी आप लेने जाओ पैकेट को दाब के देखना, यदि उसमें लगे एयर है तो ही वो पैकेट लेना, नहीं तो नहीं लेना, ओके। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि आप कहीं जा रहे हो, आपको पैकेट का कुछ सामान लेना, तो आप पैकेट में चेक करो एयर है या नहीं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स ले रहे हो, ओके, चिप्स का एक पैकेट ले रहे हो, जैसे कुरकुरे आ गया, अभी जो भी लेस वगैरह है, तो आप लोग चेक करो उस पैकेट में एयर है कि नहीं है। यदि एयर नहीं है तो कहीं ना कहीं एयर वहाँ से लीक हो चुका है, और वो जब आप फाड़ के खाओगे तो वो काफ़ी ख़राब लगेगा। तो एटलीस्ट ट्राई करना है कि जब भी इस तरह का पैकेट आप लो, ओके, चिप्स वगैरह पैकेट लो, तो आप उसे प्रेस करके देखो, यदि उसमें एयर है तो ठीक है आप ले लो, बट उसमें यदि एयर नहीं है तो आप उसे मत लेना, ठीक है, कतई मत लेना, क्योंकि उसमें एयर, नाइट्रोजन तो निकल चुका है वहाँ से, तो हो सकता है वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटैटो चिप्स, ओके, फिल द प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज एंड टर्न रेंसिड। सी फिगर 58 कहाँ है, हाँ देखिए ये सब लेज अभी मैं बता ही रहा था, वही है। तो ये सब तरीका है बचाने का। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ओके, रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग रख के बचा सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हाँ ये भी सही है। एयर टाइट कंटेनर में जैसे कि जैसे थर्मा फ्लास्क होता है, उसमें हम लोग चाय कहीं जाते हैं टूर पे तो चाय उसमें डाल लेते हैं ताकि वो गर्म रहे। तो
तो कहीं ना कहीं थर्मल फ्लास्क भी काम करता है, वो एयर टाइट कंटेनर रहता है तो काम करता है अच्छा। ओके, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्ड बाय स्टोरिंग फूड ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम लाइट, मतलब रेंसिडिटी हम लोग बचा सकते हैं। ओके, किसी फूड का रेंसिडिटी होने से हम लोग रोक सकते हैं, कब, मतलब उसको लाइट से दूर रखना। ओके, फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। यही कारण है कि जब फ्रिज में फ्रिज का जब डोर ओपन करते हैं तो लाइट जल जाता है, और जब बंद करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक दिया रहता है, जैसे ये डोर है, ठीक है, ये मतलब साइड वाला है, पैनल है, तो इस साइड के पैनल में एक ऐसा रहता है, जैसे ही डोर हम लोग ऐसे क्लोज करते हैं तो यहाँ इस जो टिप है, यहाँ पे टिप उससे जाके प्रेस हो जाता है, जिस कारण वो बंद हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे एक और रहता है, जैसे कि ये साइड, जैसे जिस किसी भी रेफ्रिजरेटर का इधर से डोर रहता है। ओके, डोर इधर से है किसी का भी, जैसे मान लीजिए यही है। ओके, यहाँ पे एक यहाँ पे ओके अंदर साइड के डोर में, अंदर साइड के वॉल में एक, मतलब इस डोर से सटा ही एक पिन टाइप का रहता है। जैसे ही बंद करोगे तो इस कोने में क्या होगा ना, जैसे आप ऐसे बंद करोगे तो इस कोने से वो टिप प्रेस हो जाता है और अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लाइट रहता है रेफ्रिजरेटर का ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि लाइट से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। लाइट से मतलब फूड को बचाना है ताकि वह रेंसिडिटी होने से बचे। ओके, अगला टॉपिक हम लोग क्या है देख लेते हैं। अब हम लोग का ये जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है, यहीं तक लास्ट है। ओके, इसके बाद है सेकेंड चैप्टर जो कि किसका है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, बट आज तक इतना ही। इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे H2S का, इसको हम एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। ओके, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें, कैसे है, उसके बाद वीडियो को ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कैसे है इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे ध्यान से यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट जा रहा है और वो सल्फर में बदल जा रहा है। ओके, बट क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। ऑक्सीडाइज्ड क्यों हुआ, क्योंकि मैं शुरू में बताया था कि या आइदर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी आइदर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं ना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिड्यूस हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, क्यों, टू सल्फर, मतलब सल्फर का ऑक्सीडाइज, मतलब सल्फर एक तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को हटा दिए हैं। ओके, इसी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। ये पॉइंट तो यदि कहीं पर क्लियरिटी नहीं बन रहा है तो आप वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट रिवाइंड करके इसे फिर से सुनिए, जो मैं बताया फिर से सुनिए। ओके, डेफिनेशन के अनुसार क्या है, डेफिनेशन के अनुसार क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, मतलब सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों, ऑक्सीडेशन तब होता है जब हम लोग आइदर रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को और ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। ओके, सल्फर में से ये हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया और उसको सल्फर बना दिया। इसका मतलब क्या है, सल्फर हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ओके, ये क्लियर होगा सभी को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या, क्लोरीन इज बीइंग रेड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए रेड्यूस्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का और एडिशन हो रहा है। तो रिडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, रिडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि एडिशन ऑफ क्या,
हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में, क्लोरीन में। तो कहीं ना कहीं क्लोरीन क्या है, एक तरह से रिड्यूस्ड हो गया किस में, हाइड्रोजन क्लोराइड में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल जैसे और अच्छी तरीके से बताया है। यहाँ देखिए क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि वो मतलब हाइड्रोजन उसमें से क्या हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, क्यों रिड्यूस्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2 है। ओके, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, H2S है। ओके, आप लोग ऐसे याद रखिए कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, ओके, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, इस तरह से याद रखिए। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, SORA। ओके, SORA शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, सोरा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड होगा उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब SROA। ओके, जस्ट इसका अपोजिट स्रोरा एंड सोरा, स्रोरा एंड सोरा। शुरू में SS रहेगा, पार्ट में ओरा और रोआ हो। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, सिमिलरली और भी अदर एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखना। ओके, यहाँ पे ये भी एग्जांपल है, आप लोग देखना। यदि कहीं भी कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ये तो चैप्टर हम लोग ख़त्म हो चुका है, रेंसिडिटी तक था लास्ट। ओके, इधर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखना, डिस्क्राइब करना। ओके, अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, बायोलॉजी का क्लास लेके आऊँगा, और जो भी उसका चैप्टर है शायद लाइव प्रोसेस है पहला चैप्टर, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी पहला चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर आफ्टर डेट फिर हम लोग फिजिक्स पे आ जाएंगे। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब, ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहें। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।